अच्छा, क्या है इसमें आपको इसके 3 बाईपास रिएक्शन पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर आपको इसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट जो है वो आपको इसके डिफरेंसेस आने चाहिए, ठीक है। ओके, बच्चे सीधा हो जाए। अच्छा, क्या हो रहा है, एक बंदा है रमजान का रोजा रखा है, उसने सहरी के वक्त खाना खाया था, सहरी उसकी हुई थी तकरीबन 2:30 या 3, ठीक है, इस टाइम पे हुई थी। अब वो रोजा खोलने के बैठा है, ठीक है, 6 बजे अजान होनी है। कौन सा प्रोसेस जो है वो उसके लिए मेन फ्यूल है इस टाइम पे, और कौन सा ऑर्गन जो है वो उसको फ्यूल दे रहा है, ठीक है। सोचते रहो, जो भी ग्लाइकोजन करेगा ना इतने घंटे तक, तो उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अच्छा, जब आप लोग रात को सुकून से सो रहे होते तो उस वक्त क्या होता है, जब आप रात को सुकून से सो रहे होते हो तो अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं कि क्या हो रहा होता है, आप तो सुकून से सो रहे होते हो लेकिन लिवर जो है आपका ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन कर करके आपका ग्लूकोज दे रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा, 72 आवर्स तक आपको पता है ये सलफारा का, ये बहुत देर तक था कि मैं भी अलाइव और ढूंढ रहे थे, ऐसे ही था ना, ठीक है। तो मसलन 72 आवर्स हो गए हैं, लेकिन अभी 72 आवर्स से आगे नहीं टाइम गया, ठीक है। 72 आवर्स हुए या आप इसको कह लो 70 आवर्स में, वर्क फ्यूल इज बीइंग यूज्ड बाय ब्रेन एट दिस पॉइंट। इसके एमसीक्यू बन जाएंगे ना, इसी सिनेरियो के नीचे एमसीक्यू बन सकते हैं, ये जो तीनों इसके टास्क हैं, ये 3 एमसीक्यू इसके बन सकते हैं, ठीक है। Which process is providing the fuel? Which organ is generating 40% of fuel at this point in time? शाबाश, ठीक है, किडनी। हाँ, शुरू में लिवर होता है लेकिन अब 72 आवर्स हो गए हैं तो अब किडनी ज्यादा कर रही है। अच्छा, एक एथलीट है, उसने एक्सेस अल्कोहल लिया आफ्टर रिगरस एक्सरसाइज, अब वो प्रेजेंट कर रहा है कंफ्यूजन, कम्बेटिवनेस, प्रोफ्यूज स्वेटिंग के साथ, ठीक है। तो एक सीरियस हुआ है, ब्लड ग्लूकोज जो है वो उसका बहुत लो है। अब दो कौन सी बायोकेमिकल कॉजेज हैं जिन्होंने इसमें हाइपोग्लाइसीमिया कर दिया, ये भी आपका क्या बन जाएगा, एमसीक्यू बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर 22 ईयर ओल्ड मेडिकल स्टूडेंट है, क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर रहा है तो एक तो लैक्टेट प्रोड्यूस हो रहा है और किस जगह चैनलाइज हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ठीक है। अच्छा, दूसरा ग्लिसरॉल भी लाइपोलाइसिस से रिलीज हो रहा है, वो भी ग्लूकोनियोजेनेसिस में जा रहा है। आपको क्या बताना है, 2 कॉमन इंटरमीडिएट्स जो कि ग्लिसरॉल और लैक्टेट जब जा रहे हैं उनका ग्लूकोज बनाने, तो उस वक्त जो 2 कॉमन इंटरमीडिएट्स बने, ठीक है। अच्छा, फिर एक पेशेंट है, उसको क्या हुआ है, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिमिया, ठीक है। अब जो एंडोटॉक्सिन है, जो बैक्टीरिया ने उसके अंदर छोड़ा है, वो किसको इनहिबिट कर रहा है, पेप्सिके को। आपको क्या बताना है कि अब उनमें से कौन से ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर्स हैं जो कि ग्लूकोज नहीं बना सकते, ठीक है। और ये आपके फोन में नहीं आ रहा, सामने आ रहा है। तो डेफिनेशन क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस की, फॉर्मेशन ऑफ न्यू नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, ठीक है। अच्छा, अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का कैसे भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है, ठीक है। कैसे प्रिवेंट किया है इसने, कीटो एसिडोसिस, ठीक है। अब उसके लिवर में क्या हो रहा है, लैक्टेट और ग्लिसरॉल दोनों क्या करा रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस
तो क्या होता है, कौन आपको ग्लूकोज देने शुरू करता है? मसलन अगर किसी ने नाश्ता नहीं अभी किया हुआ, उसके अंदर क्या चल रहा है? आखिरी मील अगर उसने लिया है रात के 10 बजे, अभी क्या चल रहा है? जिसने नाश्ता नहीं किया, अभी क्या हुए हैं 9:30, फैट ब्रेकडाउन लिखता होगा। इधर से किसी ने बोला नहीं? देखो, फैट ब्रेकडाउन इतनी जल्दी नहीं स्टार्ट होता। आपका 8 to 10 आवर्स ना आपका ग्लाइकोजन देता है ग्लूकोज, और वो कैसे देता है? कौन सा ग्लाइकोजन है? लिवर का। किसी का अगर मसल का दे रहा हो, कोई कहे कि मेरे मसल का ग्लाइकोजन दे रहा है, नहीं, मसल का ग्लाइकोजन सिर्फ एक्सरसाइज में आपको देता है। वो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टिंग में मेंटेन नहीं करता। कोई शक? अच्छा, फिर जो है आपका अगर आपका 8 to 10 आवर्स से आगे बात निकल गई है, मतलब आपका वाइवा था, ठीक है, आपने रात को 10 बजे खाना खाया, नाश्ता भी नहीं किया, अब आपके मसलन 11 बजे वाइवा हो रहा है, उस वक्त क्या चल रहा है? उस वक्त क्या चल रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। वाइवा तो चल ही रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। कोई शक? दूसरा सवाल, कौन ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा है उस वक्त? लिवर, ठीक है। 40% कब? नहीं, 90% लिवर कर रहा है और 10% किडनी। अगर आपकी बात 72 आवर्स से आगे निकल जाए, फिर क्या होगा? 40% फिर किडनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो बंदा वाइवा दे रहा है, उसका लिवर जो है वो क्या कर रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस के? इंग्रेडिएंट्स क्या है? लैक्टेट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। तो ये आपका लिवर जो है वो एक शेफ की तरह, उसके बाद सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, और इनसे वो क्या बनाएगा? ठीक है, क्या बनाएगा? ग्लूकोज, ठीक है। उसके अलावा किडनी जो है, ये भी उसके पास भी यही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, और ये भी क्या बना सकती है? क्या बना सकती है? ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, अब ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्यों जरूरत पड़ती है? ये आपके सर्टेन टिश्यूज हैं जिनको हर वक्त ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। आरबीसी, ये आपका आई में आपके कुछ टिश्यूज हैं, किडनी, टेस्टिस और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जब हो गए तो आपको क्या रिक्वायर्ड है? ग्लूकोज रिक्वायर्ड है, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन है अंदर? ब्रेन, ठीक है। ब्रेन को भी हर वक्त ग्लूकोज रिक्वायर्ड है। अब हम आ जाते हैं कि हम क्या करने लगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस अब ये किधर किधर हो सकता है? किडनी और लिवर में। तो पहले हम जरा ग्लाइकोलाइसिस करेंगे और फिर हम देख लेंगे कि उसका उल्टा जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। अब अगर तो लिवर है तो कैसे ग्लूकोज अंदर आएगा? GLUT2 से। अगर किडनी है तो कैसे आएगा? GLUT3 से, ठीक है। ग्लूकोज आ गया अंदर और क्या शुरू हो गया? ग्लाइकोलाइसिस। कैसे शुरू हुआ? अच्छा, आप लोग गलती क्या करते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बनाया, उसके सारे एरो उल्टे किए और क्या
पायरुवेट चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स कौन से थे? ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और जो है पायरुवेट काइनेज, ठीक है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट टू पायरुवेट। ये आपका क्या है? ये आपका एग्जाम बोर्ड है, ये 3 स्टेप्स, ठीक है। अच्छा, फिर जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया था, क्या हुआ था? पीडीएच ने क्या बनाया था? एसिटाइल कोए। अच्छा, एसिटाइल कोए से क्या बना? ऑक्सैलो एसीटेट आया था, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोए, सक्सीनेट, फ्यूमेनेट, मैलेट और ऑक्सैलो एसीटेट। कोई शक? अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये ढंग के जो है ना 3 क्या है? रोड ब्लॉक्स हैं, 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं और एक रोड ब्लॉक है। अब अगर इसको उल्टा चलाना है ना, आपने इसका क्या करना है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो आपको क्या करना होगा? ये रोड ब्लॉक्स में इनको क्या करना है? सर्कमवेंट करना है, इनको आपने इनके साइड से गुजरना है और ऊपर जाना है, ठीक है। कोई शक? अच्छा, अब हम इसका मसलन हम किससे शुरू कराएं? किससे शुरू कराएं? लैक्टेट से शुरू कराएं। लैक्टेट आए, ठीक है, क्या करने आए? ग्लूकोनियोजेनेसिस कराने आया है, ठीक है। तो ये आपका आ गया लैक्टेट। लैक्टेट आपको क्या लगता है कि कैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा? एक्सीलेंट, अफान ने सही कहा कि ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब पायरुवेट को एक ही काम आता है, वो क्या करेगा? किधर जाएगा? शाबाश, वो तीसरी साइकिल में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो एसिटाइल कोए बन गया तो हमने क्या बात की थी कि एक दफा पायरुवेट एसिटाइल कोए बन जाए तो वो दोबारा पायरुवेट नहीं बन सकता। तो इसने घूमना भी नहीं है, ये क्या करेगा? ये इधर को आ जाए। अब पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है वो इसको एक कार्बोक्सिलेट करेगा, एक कार्बन देगा और इसका क्या बना देगा? ऑक्सैलो एसीटेट। देखो, पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में लैक्टेट आया, लैक्टेट जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। पायरुवेट जो है इसको क्या करना है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, सुन लो, इसको करना है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करने के लिए ये पहले तो आता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। फिर इसको ये फील करता है कि मैं तो अगर एसिटाइल कोए बन गया तो नहीं, मुझे तो ग्लूकोज बनाना है। ये क्या करेगा? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इसको ऑक्सैलो एसीटेट बना देगा। ये 3 कार्बन था, उसने इसको 1 कार्बन दे दिया, ठीक है। 1 कार्बन दे दिया तो वो क्या बन गया? ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। अच्छा, ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो क्या करेगा? मैलेट बन के बाहर आएगा, मतलब वो फेस बदल के बाहर आएगा, क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट क्रॉस नहीं कर सकता, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकता। वो मैलेट बन के बाहर आएगा, दोबारा से बाहर आने के बाद फिर से ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैलेट बना, फिर ये बाहर आ गया, बाहर आके ये फिर से ऑक्सैलो एसीटेट बन गया। अब इसने बाहर आके क्या देखा कि इधर तो ये रोड ब्लॉक है। अब इसने क्या सोचा कि अगर मैं ऐसे साइड से होते होते फॉस्फेनॉल पायरुवेट बन जाऊं तो फिर मैं ग्लूकोज बना सकता हूं, ठीक है। तो इसने क्या किया? इधर इसको देखिए, सर्कमवेंट कर रहा है, ठीक है। सर्कमवेंट कैसे कर रहा है? पेप्सी के, ठीक है। क्या है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। उससे इसने क्या बना लिया?
ये 2-phosphoglycerate, 3-phosphoglycerate, 1,3-bisphosphoglycerate, फिर हिस्ट्रीन एल्डिहाइड 3-phosphate और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 1,3-bisphosphate तक के लिए पहुंच गया। आगे क्या होगा? अब एक और रोड ब्लॉक आ गया, ठीक है, कौन सा है? फ्रुक्टोकाइनेज 1, इसको इसने सर्कमवेंट करना है। एक इसने की सर्कमवेंट कर लिए, ठीक है। अब अगेन ये इसको सर्कमवेंट करेगा, ठीक है, फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज से, ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate आया, इसने इसको इधर कर दिया, फिर ये फ्रुक्टोज 6-phosphate बना, लेकिन अभी फिर इसको ये ग्लूकोज 6-phosphate बना और फिर ब्लॉक आ गया। अब ये क्या करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, ठीक है, और फिर क्या है? ग्लूकोज 6-phosphate आएगा, वो इसको फॉस्फेट उतारेगा। अब ग्लूकोज निकल आया है और अब ये बाहर जाके जिस भी टिश्यू को चाहिए ग्लूकोज ये उसको दे देगा, ठीक है। अभी ब्रेक है आपकी 2 मिनट की।
की फ्रेंड बताएगी क्या हुआ। साइक्लोसोल में आ गया, उधर दोबारा क्या बन गया, ऑक्सैलो एसीटेट बन गया। फिर उसने क्या देखा कि मेरे पास तो रोड ब्लॉक है। दूसरा रोड ब्लॉक था पायरुवेट काइनेज। इसने क्या सोचा कि अगर मैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाऊं तो फिर मैं क्या बन ग्लूकोज बना सकता हूं। कैसे बनेगा, कौन आएगा, पेप्सिके। पेप्सिके ने इसको क्या बनाया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना दिया पायरुवेट से। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हाँ लांगे बात कर पहुंचेगा, फ्रुक्टोज फॉस्फेट करके रुक जाएगा। फिर कौन सा एंजाइम आएगा, क्या परेशानी है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। ठीक है, तो फिर जो है वो फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज आएगा जो कि इसको ये वाला रोड ब्लॉक क्रॉस कराएगा। फिर ये दोबारा दो छलांगे मारेगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन के फिर रोड ब्लॉक आ गया। फिर कौन होगा, ये रेटिकुलम में जाएगा, उधर ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज इसका फॉस्फेट उतारेगा ताकि ये आजाद होके बाहर निकल जाए ग्लूकोज बन के, और जिधर उसको जरूरत है उधर जाके ये ग्लूकोज दे। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि ग्लिसरॉल से कैसे बनता है। एक तो बात है कि ग्लिसरॉल आया, वो आ रहा है, ये क्या है, तीन फैटी एसिड लगे होंगे एक ग्लिसरॉल पे। ठीक है, ये जो मोबिलाइज होंगे फैटी एसिड किधर चले गए, बीटा ऑक्सीडेशन कराने, लेकिन जो ग्लिसरॉल है उसको क्या हुआ, ग्लिसरॉल काइनेज ने क्या बनाया बच्चे, क्या बनाया, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट किधर आया, इधर आके इसने एंट्री की है। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के लेवल पे वो एंटर हुआ, और अब उसको क्या, उसको ये वाला रोड, ठीक है, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट किधर आया, इधर आके इसने एंट्री की है। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के लेवल पे वो एंटर हुआ, और अब उसको क्या, उसको ये वाला रोड ब्लॉक आया है पेप्सिके वाला, नहीं, अब ये इसको कौन सा रोड ब्लॉक आएगा, PSK1 वाला और दूसरा ग्लूकोकाइनेज वाला। तो इसका वो जो था कि एक मेडिकल स्टूडेंट एक्सरसाइज कर रहा था, और क्या हमने कहा था कि उसका हाइपोलाइसिस भी हो रहा है और क्या हो रहा है, लाइपोलाइसिस भी हो रहा है, लैक्टेट भी बन रहा है। तो उन दोनों वो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएंगे तो कौन सा दो कॉमन इंटरमीडिएट्स बनेंगे। तो अब आप इधर से देख के बता सकते हैं कौन से बने हैं कॉमन इंटरमीडिएट, ईमान बताने में कौन से दो कॉमन इंटरमीडिएट्स बने हैं उस बंदे में जो एक्सरसाइज कर रहा था और लैक्टेट और लाइपोलाइसिस हो रहा था। क्या उसमें फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बनेगा, यस। क्या उसमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनेगा, बनेगा। क्या उसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा, नो, क्योंकि वो एंटर ही इधर हुआ है ना, जो आपका ग्लिसरॉल है वो इधर एंटर हुआ है। तो ये बेशक लैक्टेट में तो ये बन रहा है, लेकिन ये कॉमन तो नहीं है ना, दोनों में जो चीजें बन रही हैं वो ये दो है, कोई शक। अच्छा, तो आपने देखा कि आपने लैक्टिक एसिड से भी बना लिया है, आपने ग्लिसरॉल से भी बना लिया है, और कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, और कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, अमीनो एसिड। तो अब हम अमीनो एसिड से क्या बनाएंगे, इनको भी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे अमीनो एसिड से, हम ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अमीनो एसिड किस तरह ग्लूकोनियोजेनेसिस करा
एलानिन, सीरीन, सिस्टीन, थ्रियोनिन, ग्लाइसिन, ये सारे जो है ये किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं? कैटाबोलाइज होके पायरुवेट में। दोबारा ये सारे अमीनो एसिड एलानिन, सीरीन, सिस्टीन, थ्रियोनिन, ग्लाइसिन ये सारे जो है ये किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं? पायरुवेट में। ठीक है, तो ये इधर आते। अच्छा, फिर आपको पता था पायरुवेट कैसे करता था ग्लूकोनियोजेनेसिस? माइटोकॉन्ड्रिया में जाता था, उसके बाद क्या होता था? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज आता था, उसको क्या करता था? कार्बन देता था, वो क्या बन जाता था? ऑक्सैलोएसीटेट बन जाता था। फिर क्या होता था? मैलेट बनता था। फिर क्या होता था? मैलेट बन के बाहर आता था, बाहर आके दोबारा ऑक्सैलोएसीटेट बनता था। फिर क्या होता था? उसको ये रोड ब्लॉक नजर आता था कि देखो पायरुवेट काइनेज बैठा हुआ है, इसने टेक पोस्ट बनाई हुई है, तो वो कहता है कि मैं इसके साइड से गुजर जाऊं। कौन गुजारेगा? पेप्सी के इसको डायरेक्ट क्या बना देगा? फॉस्फेट और पायरुवेट। और अब ये आपको सारा रिवाइज करके बताने लगी हैं। आपका नाम क्या? इज़ा बताओ। ठीक है, कि ये पेप्सी ने इसको ये रोड ब्लॉक क्रॉस करा दिए। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा कि ये जंप करते हुए ऊपर जा रहा है, किधर तक पहुंच गया? रिवर्सिबल रिएक्शन से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आ गया। फिर इसको रोड ब्लॉक मिला है। ठीक है, फिर किनको मिल रहा है रोड ब्लॉक? एलानिन, सीरीन, सिस्टीन, थ्रियोनिन, ग्लाइसिन ये सारे इसी तरह दे रहे हैं। ठीक है, और ये लेक्चर आगे चल रहा है। ठीक है लिंडा, सामने चल रहा है। अच्छा, फिर क्या होगा? इधर कौन आएगा? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, इसको ये रोड ब्लॉक क्रॉस कराएगा। फिर ये वाला रोड ब्लॉक ग्लूकोकाइनेज वाला इधर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्रॉस होगा और फिर ये ग्लूकोज बन के निकल जाएंगे। तो हमने क्या करेंगे? अमीनो एसिड दैट कैन फॉर्म पायरुवेट, और पायरुवेट बना को क्या कर सकते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सकते हैं। मतलब आपके अमीनो एसिड से क्या बन सकता है? ग्लूकोज बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा कोई और भी अमीनो एसिड आ सकते हैं? कोई और आ सकते हैं जो अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि अल्फा कीटोग्लूटारेट वाले 4 अमीनो एसिड हैं। ठीक है, ये आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये थोड़ा सा टीसीए साइकिल में घूमेंगे। इन्होंने क्या बनाया? सक्सिनाइल कोएल, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट के लेवल पे ये बाहर आ गए। बाहर आके इन्होंने ऑक्सैलोएसीटेट बनाया। ऑक्सैलोएसीटेट ने सर्कमवेंट किया, फॉस्फेट और पायरुवेट बन गया डायरेक्ट। किसको सर्कमवेंट किया इसने? पायरुवेट काइनेज। फिर ये ऊपर अब जा रहा है, इसको कोई मसला नहीं है। ठीक है, किधर तक पहुंचेगा? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तक जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? चेक पोस्ट है, रोड ब्लॉक है। ओके, कहते हैं कि आपको इधर से नहीं गुजरने देंगे, तो कौन इसको गुजारेगा? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। ठीक है, गुजर गया। ठीक है, गुजर गया। अब क्या होगा? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है फिर अगेन रोड ब्लॉक आ गए। अब क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज ने वो रोड ब्लॉक हटाया और ये दोबारा ग्लूकोज बन गया। ठीक है, तो ये कौन कौन से अमीनो एसिड थे? आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिक एसिड और प्रोलीन। ठीक है, ये सारे जो है इन्होंने भी आपके लिए क्या बना दिया? ग्लूकोज बना दिया। कैसे? कि इन्होंने एंट्री की एनाफ्लेरोटिक रिएक्शन से आए, जिसमें आए टीसीए साइकिल में आए। कब तक चले? मैलेट तक चले। मैलेट के लेवल पे ही बाहर चले गए। बाहर जाके इन्होंने क्या किया? ऑक्सैलो
जब कैटाबोलाइज होते हैं तो सक्सीनेट भी बनता है, ठीक है। अच्छा, सक्सीनेट जब बनेगा तो फिर क्या होगा, ये एंटर हो गई डीएनए में, फ्यूमारेट बना, मैलेट बन के बाहर आके ऑक्सैलो एसीटेट बना लिया। ऑक्सैलो एसीटेट ने क्या किया, पेप्सिके के थ्रू ये रोड ब्लॉक पहले पायरुवेट काइनेज वाला सर्कमेंट किया, फिर ऊपर गया, अगला रोड ब्लॉक किधर था, फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट के लेवल पे PFK1 का था। उसने कहा मैं नहीं जाने देता आपको, तो ये आया, कौन आया, फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेटेज, उसने इसको गुजारा। फिर अगला रोड ब्लॉक कब आया, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज ने उसको उधर से पार कराया और ये ग्लूकोज बन के बाहर चला गया। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं कि कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं, अब आपने क्या क्या देख लिया कि अमीनो एसिड दैट कैन फॉर्म पायरुवेट, वो भी आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहे हैं। फिर अमीनो एसिड्स दैट कैन फॉर्म अल्फा कीटोग्लूटारेट, आप एक उससे सीक्वेंस से शुरू हो ना, अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद आप कौन से देखोगे, अमीनो एसिड दैट कैन फॉर्म सक्सीनेट, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ अमीनो एसिड है दैट कैन फॉर्म फ्यूमारेट, ठीक है, वो दो ही है, टायरोसिन है, फिनाइलएलानाइन। फ्यूमारेट में कैटाबोलाइज हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, क्या बन गए, मैलेट, मैलेट बाहर आ गया, बाहर आके ऑक्सैलो एसीटेट बना, ठीक है। अच्छा, फिर ऑक्सैलो एसीटेट बन के उसने क्या किया, पेप्सिके के थ्रू पायरुवेट काइनेज को सर्कमवेंट किया, फ्रुक्टोज बिस्फॉस्फेटेज के थ्रू किसको सर्कमवेंट किया, फ्रुक्टोज PFK1 को सर्कमवेंट किया। फिर ग्लूकोकाइनेज को कैसे सर्कमवेंट किया, ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज से और ग्लूकोज बन गया, ठीक है। अब रीम का आ गया एस्पार्टेट, ठीक है। एस्पार्टेट जो है वो क्या बना, ऑक्सैलो एसीटेट, एस्पार्टेट का क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट है, ठीक है। इसमें से ये कीटो एसिड कैसे बन रहे हैं, ये जितने भी अमीनो एसिड्स जो हैं ये किस तरह से ग्लूकोनियोजेनेसिस में आ रहे हैं, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन से, कि ये अपना अमीनो ग्रुप किसी को दे देते और कीटो एसिड बन जाते हैं। जैसे पायरुवेट कीटो एसिड है ना, अल्फा कीटोग्लूटारेट कीटो एसिड है, ऑक्सैलो एसीटेट कीटो एसिड है, तो ये अब एस्पार्टेट जो है ये बन गया ऑक्सैलो एसीटेट, वो मैलेट बना, मैलेट बन के बाहर आ गया, बाहर आके फिर से ऑक्सैलो एसीटेट बना, पेप्सिके से इसने सर्कमवेंट किया पायरुवेट काइनेज को, ऊपर तक पहुंच गया, फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट बना, PFK1 को सर्कमवेंट किया फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेटेज से, फिर ऊपर तक गया, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना, ग्लूकोकाइनेज को इसने सर्कमवेंट किया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज के थ्रू, ठीक है, कोई शक। अच्छा, फिर जो कुछ और चेन फैटी एसिड्स है ना, वो किधर से एंटर होंगे, प्रोपियोनाइल कोए बना देते हैं, प्रोपियोनाइल कोए से सक्सीनाइल कोए बन जाता है, और सक्सीनाइल कोए के लेवल पे वो एंटर होके इसी तरह से मैलेट के लेवल पे बाहर निकलते हैं और इसी तरह से वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करा देते हैं, ठीक है। अब हम कर लेते हैं कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस का, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है, अब बताओ, ग्लूकोज आगे क्या होगा, पायरुवेट तो नहीं बनेगा ना, सबसे पहले आप इसका ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाओ, आप लोग बोलो क्या बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, हाँ, जो जडेजा ने समोसा खाया है
आके उसको क्रॉस कराया था। इधर आके ये फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज ने इसको ये रिएक्शन क्रॉस कराया था। ठीक है, फिर ये ऊपर क्या था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लेवल पे फिर स्टक हो गया था। तो किसने इसको पार कराया था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ने। ठीक है, तो अब आपने रियलाइज किया ये रेड में कैसे ग्लाइकोलाइसिस, ब्लू में ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अब अगर कोई स्टूडेंट कहे कि मैं ग्लाइकोलाइसिस बनाऊंगा और सारे एरो उल्टे करके ग्लूकोनियोजेनेसिस बना दूंगा, तो क्या ये ठीक है? नहीं। ठीक है, जब तक आप ये रोड ब्लॉक सर्कमवेंट नहीं करते तो नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा 7 एंजाइम जो है वो सेम है दोनों में ना, वो रिवर्सिबल है। ठीक है, 3 इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, और कौन कौन उनको बाईपास करता है, ये आपका एग्जाम बोर्ड है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेट और पेप्सिकेट, ठीक है, फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ठीक है, अच्छा अब इसमें से आप 1 बेस्ट करो। 1 बेस्ट में लैक्टेट नहीं करोगे वैसे तो। देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस कब होता है, जब आप भूखे प्यासे होते हो। जब आप भूखे प्यासे होते हो तो पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है, लैक्टेट में ना। एरोबिक में भी हो सकता है ना, लेकिन नॉर्मली जब पायरुवेट आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो कब हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस से। तो इसका मतलब है कि वो आप हाई एनर्जी स्टेट में हो। तो अगर 1 बेस्ट स्टेट में तो फिर आप किसको करोगे, लैक्टेट को। कोई कहता हो नहीं करना। अच्छा अब 12 आवर्स हैं, ठीक है, और उस वक्त उसके ब्रेन को एनर्जी कैसे मिल रही है। 12 आवर्स का भूखा प्यासा मेडिकल स्टूडेंट, हाँ जी ये बताएंगे। आप बताओ 12 आवर्स का भूखा है, उसको कैसे एनर्जी मिल रही है, ग्लूकोनियोजेनेसिस से। क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो 8 to 10 आवर्स में डिप्लीट हो जाती है। अच्छा रोजा खोलने बैठा है, ठीक है, अब कौन उसको दे रहा है और 90% ग्लूकोज किधर से आ रहा है, और उसको तकरीबन 16 आवर्स हो चुके हैं, लिवर। अच्छा इनमें से कौन ग्लूकोज बना सकते हैं, ग्लिसरॉल। अच्छा कब जो है वो कंप्लीटली डिप्लीट हो जाएंगे, 24 आवर्स। ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोर की बात कर रहे हैं तो 24 आवर्स में बिल्कुल डिप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा फेट स्टेट में एरिथ्रोसाइट्स बना रहे हैं लैक्टेट। ठीक है, अच्छा अब जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई थी ऑक्सैलोएसिटेट बनाने के लिए, वो किस रिएक्शन में रिलीज हुई है, जो कार्बन डाइऑक्साइड पायरुवेट को ऐड हुई थी जब वो ग्लूकोनियोजेनेसिस, हाँ नहीं कार्बोक्सिलेट ने जो ऐड की थी ना। एक्सीलेंट, अफान के लिए क्लैपिंग। उसको रिलीज करते हैं ना। ठीक है, अच्छा फिर ह्यूमंस आर अनएबल टू कन्वर्ट इवन चेन फैटी एसिड्स टू ग्लूकोज। क्यों, क्योंकि एसिटाइल को ये बन जाता है और वो जो है दैट रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। ठीक है, तो फिर भी जो कोई ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है टैग का, वो फिर भी ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहा है। तो वो कौन सा ब्रेक प्रोडक्ट है, आवाज सर कौन बताएगा। एक्सीलेंट, आपका नाम ऐसे चलिए जाए। अच्छा अब ये 45-year-old फीमेल है, इसकी हिस्ट्री है रिपीटेड रिकरेंट कोलिंजाइटिस। ठीक है, लिवर एंजाइम एलिवेटेड है, एंडोटॉक्सीमिया है और कोई एंडोटॉक्सिन है जो कि पेप्सी के अगेंस्ट है। ठीक है, 45-year-old फीमेल है, इसकी हिस्ट्री है रिपीटेड रिकरेंट कोलिंजाइटिस। ठीक है, लिवर एंजाइम एलिवेटेड है, एंडोटॉक्सीमिया है और कोई एंडोटॉक्सिन है जो कि पेप्सी के अगेंस्ट है। ठीक है, तो विच ऑफ द
solid substrate will still be able to participate. शाबाश. और अमीनो एसिड्स क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने उधर से होके आना है. ठीक है, पेप्सी के वाला स्टेप उन्होंने क्रॉस करना है और ये जो है वो नहीं कर पाते. ठीक है, और चेन फैटी एसिड्स भी कैसे आने थे? सुक्सिनल को बात के, तो वो भी नहीं हो सकता. लैक्टेट ने कैसे आना था? पायरुवेट बात के, तो उसको भी पेप्सी के रिक्वायर्ड है. ठीक है, अमीनो एसिड सारे उधर से गुजर के आते हैं पेप्सी के वाली जैक पोस्ट.